इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भाई कैसे पहचानें कि भाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो देख लो भाई इंपॉर्टेंट है आपका ये इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ साइन एक्स का। पहले समझते हैं फंक्शन अगर हमारा रियल टू रियल है, ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स साइन एक्स का देखना है कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आपका रियल टू रियल पे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, जहां पे आपका बेसिकली हमारी डोमेन क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो आप डोमेन कुछ भी पुट करोगे तो आपको जो मिलता है, ठीक है, ये आपकी रेंज है जो आपको मिला है, ठीक है। तो इससे मेरा ये ग्राफ बना एंड बेसिकली आप देख रहे हो एक चीज, डोमेन तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मेरा रियल नंबर है, बट रेंज आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 0 1 -1, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखना क्या है कि अगर हमें इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता पहचानना है, तो आपको ये मतलब फंक्शन जो है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है। बाइजेक्टिव के लिए हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ में आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, अगर मेरा ग्राफ को एक बार टच होगा तो वो 1 1 होगा, एक बार से ज्यादा टच होगा तो आपका 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया मतलब बनाया एंड यहाँ पे देख रहे हो आप 2 बार टच हो रहा है, कहीं कहीं पे आपका 4 बार भी टच हो रहा है, तो आपका एक से ज्यादा बार हो रहा है ग्राफ को टच, तो आपका 1 1 तो नहीं है, ठीक है। एंड ऑनटो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारा कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाए तो हमारा ऑनटो हो जाता है, ठीक है। कोडोमेन हमारा ये होता है जिसमें फंक्शन में हमारा रियल टू रियल है, तो ये हमारा कोडोमेन होता है, तो हमारा कोडोमेन क्या रियल नंबर हो गया। बट रेंज क्या होता है, डोमेन पुट करने पे हमारा जो मिलता है बेसिकली वो हमारा रेंज होता है, ठीक है। तो डोमेन हमने ये पुट करा बट हमें मिला क्या 0 1 और -1, ठीक है। तो हमारी रेंज कहाँ तक गई, -1 से 1 तक, ओके। तो आपको दिख रहा है भाई क्लियरली कि हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है। कोडोमेन हमारी रियल नंबर है बट रेंज हमारा -1 से 1 है, ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 1 और ऑनटो दोनों नहीं हुआ हमारा, तो हमारा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट क्या हमारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई आपका। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। डोमेन आपका रियल नंबर है, यहाँ पे अगर मैं डोमेन कर देता हूँ भैया -π/2 से π/2, ठीक है। तो -π/2 से आपका बेसिकली वैल्यू क्या -1 से 1 तक आएगी, ओके। तो हमें फंक्शन साइन एक्स का ही चेक करना है अब। तो अब जो है ना आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके, क्योंकि आपकी डोमेन चेंज होगी तो इस वाले डोमेन पे आप पुट करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो देखो अगर मैं -π/2 पुट करता हूँ तो आपकी -1 आएगी, ठीक है। एंड π/2 पुट करता हूँ तो आपका 1 आएगा, ओके। एंड 0 पे आपका 0 आएगा। तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा साइन एक्स का जब आपकी डोमेन ये होगी, ठीक, -π/2 से π/2, ओके। तो आपका यहाँ पे बेसिकली चेक तो यही करना है कि भाई हमारा ये जो फंक्शन है ये आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बाइजेक्टिव होगा तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए आपको 1 1 और ऑनटो होना जरूरी है। तो 1 1 चेक करो पहले आप, यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका देखो एक बार टच हो रहा है आपका, तो ये 1 1 तो है भैया। ऑनटो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज हमारी बराबर आ जाए तो ऑनटो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका कोडोमेन ये होता है, ठीक है। कोडोमेन मेरा -1 से 1 है एंड रेंज हमारा क्या है -1 से 1, ओके। क्योंकि हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारा रेंज होता है। तो आप -π/2 पुट करोगे तो -1 आएगा, π/2 पुट करोगे तो आपका 1 आएगा, ओके। एंड 0 पुट करोगे तो आपका 0 आएगा, मतलब इसके बीच में ही आएगा। तो आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 1 और ऑनटो दोनों हो गया, ओके। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे आपका -1 से मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारा साइन इनवर्स एक्स का हमारा जो यहाँ पे डोमेन होगा वो होगा -1 से 1, ओके। उल्टा हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। हम इनवर्स में क्या करते हैं ना, यहाँ पे -1 से 1 जो है हमारा, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी -π/2 से पाई आएगी, ठीक है। तो इनवर्स में देखो यहाँ पे साइन एक्स में आपका क्या हुआ π/2 से π/2, मतलब यहाँ पे रेडियन हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को वैल्यू मिल रही है, बट यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है तो रेडियन मिलेगी इनवर्स में, ओके। तो ये आपका इनवर्स है एंड इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ओके, साइन इनवर्स एक्स का।